Dear students, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको मैं मिड टर्म के प्रैक्टिस पेपर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास 7 की रहेगी, मैथमेटिक्स की रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, मैथ्स का जो आपका पेपर होगा बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन क्वेश्चन अलग होंगे। तो आप इस पेपर की प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो इसके आसपास के क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं सेक्शन ए बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, 8 क्वेश्चन सेक्शन ए में, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उसे अच्छे से समझा रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे 3 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसका ए आंसर है। 3 नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आता है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है ना, कितने फेस होंगे क्यूब पर, तो कितने फेस होते हैं उसमें, जैसे शक्लें होती हैं ना वो 6 होती हैं, और अगर किनारे पूछता है तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे समरी में इसे बता रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। ये कह रहा है कौन सा कोण है जो अपने बराबर होता है, तो 45 डिग्री का होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। लेकिन 1 2 3, तो ये पॉइंट 3 के बाद लग जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45, और 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा ए, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब हम इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट होती है ना, उसके एंड पॉइंट कितने होते हैं, उसके एंड पॉइंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। और जो किरण होती है ना, किरण, उसके अंत का कितना बिंदु होता है, 1। तो ये जो 8 तक मैंने अभी आपको समझा दिया ना, ये 2/5 वाला भी समझ लो। 2/5, देखो 5 में से 2 भरे होने चाहिए, तो 1 2 भरे हैं, तो ये आंसर आ गया। अब देखो मैंने ये जो 8 तक समझाया ना, ये वीडियो मैंने अच्छे से बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देख लेना। अब मैं आपको आगे से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देख लोगे ना सारे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पता है क्या है, केस स्टडी है। आपको इसको स्टडी करके ना इसके आंसर देने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करना। देखो, राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए हैं। कहाँ पर गए हैं, पिकनिक पर। और माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की बोतल दी है। कितने लीटर की बोतल दी है, 5 लीटर की। अब दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया, बहुत मज़ा आया दोनों को। तो राहुल ने 2/5 पानी का भाग पी लिया, और आदित्य ने 1/5 पानी का भाग पी लिया। तो बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चों को दे दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया। टोटल 5 लीटर पानी था, ठीक है। और राहुल ने 5 में से 2 पी लिया, और आदित्य ने 5 में से 1 पी लिया, ठीक है। सुन रहे हो, तो बाकी बचा बच्चों को दे दिया। तो आप बता सकते हो बच्चों को कितना बचा होगा। अब 5 में से 2 राहुल ने ले लिया, 1 आदित्य ने ले लिया, तो कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2/5 बचा ना। तो इस तरीके से अब इंग्लिश में भी यही है कि राहुल और आदित्य हैं, पिकनिक के लिए गए हैं, 5 लीटर उनके पास वाटर है, और राहुल ने 2/5, आदित्य ने 1/5 ले लिया, तो बाकी बचा अदर स्टूडेंट्स को दे दिया, ठीक है। अब फटाफट आंसर बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, देखता हूँ कौन अच्छे से बताता है कि कितना लीटर पानी राहुल ने पिया। कितना लीटर पानी राहुल ने पिया, तो राहुल ने कितना पिया, यहाँ पे लिखा 2/5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो कट गया, क्या बचा, 2। तो कितना लीटर पिया उसने, 2 लीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बताइए, पहले का आंसर समझ में आ गया, सबका ठीक था, वेरी गुड। अब बताओ आदित्य ने कितना पिया, टोटल 5 लीटर था, और उसका कितना हिस्सा है, 1/5। तो जो हिस्सा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर नीचे काट देते हैं। जैसे इसके नीचे कोई नहीं था, 1 लगा लिया, काट दो, 1 आ गया, तो 1 लीटर पिया, सबका ठीक था, वेरी गुड। नेक्स्ट, पानी का कितना भाग बाकी बच्चों को दिया गया। देखो, राहुल के पास कितना आया, 2, और आदित्य के पास कितना, 1 लीटर, तो कितना बचा बच्चों, टोटल 5 लीटर था, 2 लीटर और 1 लीटर चला गया, कितना बचा, 2 लीटर, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ तीसरे का आंसर कितना आ गया, पानी का कितना भाग
बाकी बच्चों को दिया तो 2 लीटर बचा और टोटल कितना है 5, तो 2/5 का आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, सबका ठीक था। अब बताओ राहुल ने आदित्य से कितना पानी ज़्यादा पिया। राहुल ने आदित्य से कितना पिया, राहुल ने कितना पिया था, राहुल ने पिया था 2, आदित्य ने पिया था 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। ठीक है, तो 1 आ गया, तो कितना पानी ज़्यादा पिया 1 लीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको। अब बताओ कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया, बताओ कितना पानी बच्चों ने पिया बाकी, जल्दी बताओ। राहुल ने 2 पिया, उसने 1 पिया और 3 हो गया, तो 5 में से 3 के कितने बचे 2। ठीक है, तो 2 लीटर पानी पिया बाकी बच्चों ने। समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, समझोगे ना, वेरी गुड। ये कह रहा है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ, देखो पानी के अंदर है सीढ़ियाँ, समझ रहे हो, और एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। बंदर ना सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाली, और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। कौन सीढ़ी पर है, 9वीं सीढ़ी पर। ठीक है, अब पानी 9वीं सीढ़ी पर है और बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है, पहले वो जैसे 9 सीढ़ियाँ, 1 ऐसे है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो ऐसे 9 सीढ़ी बनाता हूँ, रुक जाओ, 1 2 ऐसे, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। ठीक है, और ये हो गया आपकी सीढ़ी 9, तो 9वीं सीढ़ी पर पानी है बच्चों। ठीक है, तो 9वीं सीढ़ी पर पानी है। ठीक है, अब बंदर बड़ा चालाक है, बंदर क्या करता है 3 छलांगे मार के नीचे आता है, उसके बाद 2 छलांग मार के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है बताओ इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, बताओ वो कितनी जंप में पानी पर पहुंच जाएगा, बताओ कितनी बार कूदेगा कि पानी पर पहुंच जाएगा। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, पहली बार वो 3 बार कूदता है, मतलब 3 सीढ़ी कूदता है। देखो 1 2 3 यहाँ पर आ गया, ये वो ऐसे नहीं कूदा होगा, वो 3 सीढ़ी लगातार कूदता है, देखो ऐसे। ठीक है, 1 2 3 सीढ़ी कूदी, ऐसे आ गया ऊपर, सुन रहे हो, ऐसे पहले को छोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पर आ गया। अब वो 2 पीछे चला गया, तो 2 पीछे आ गया, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी तक कितनी बार कूदा, वो 2 बार कूदा। अब तीसरी बार कब कूदेगा, जब वो यहाँ पर जाएगा। मैं अलग कलर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से कूदेगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा, फिर वो 2 वापस जाएगा, 1 2, कितनी बार हो गया वो 4 बार कूद गया। कितनी बार कूद गया, 4 बार। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से फिर वो कूदेगा 1 2 3। ठीक है, सुनो 3 बार कूदा, फिर वापस चला गया 1 2। ठीक है, 6 बार कूद गया, 6 बार कूदा, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा 3, दोबारा 3 जाएगा, 1 2 3। ठीक है, फिर वो दोबारा जाएगा 1 2, कितनी बार कूद गया, 8 बार कूद गया। कितनी बार कूद गया, 8 बार। ठीक है, 8 बार कूदा, उसके बाद फिर 1 2 3, कितनी बार कूदा, 9 बार। ठीक है, फिर दोबारा जाएगा 1 2, 10 बार कूद गया, 10 बार कूद गया ना। अब 11वीं बार देखो, 11वीं बार वो यहाँ से 1 2 3 पहुँच गया पानी में, तो वो 11 बार कूदेगा तो पानी में आ जाएगा। समझ में आई, इस तरीके से 11वीं बार में वो पानी पर टच कर जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो पहले वो 3 ऊपर जा रहा था, फिर 2 नीचे, 3 ऊपर 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 2 नीचे, 3 नीचे पहुँचते हुए पानी पे पहुँच गया। अब वो दोबारा से ऊपर जाएगा नहीं, पहले पानी पी लेगा। ठीक है, बंदर की चालाकी समझ में आ गई हमारे। तो 11 बार में वो पानी पर पहुँच गया, समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। अब आपको बताना कि कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। तो आओ अब मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो उसने बोला कितनी सीढ़ी पर वो 7वें पे होगा। तो वो देखो पहले कितना कूदेगा 3, 1 1 2 3। ठीक है, फिर 2 वापस चले जाएगा 1 2, फिर यहाँ से करेगा 1 2 3 1 2। ठीक है, फिर 1 2 3 1 2, फिर 1 2 3। ठीक है, पहुँच गया ना 7वीं सीढ़ी पे। तो कौन से नंबर पे पहुँचा 7वीं सीढ़ी पे? कौन से नंबर पे पहुँचा वो 7वीं सीढ़ी पे? जल्दी से बताओ, एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखो ये देखो 1 2 3 एक बार हो गया, फिर 1 2 दोबारा चला गया 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 2 बार हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3। तो कौन से नंबर पे आ गया? 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पर 7वीं सीढ़ी पर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो आप ये खुद करके देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लेना बार बार। ओके डियर, अब नेक्स्ट देखो, बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है? बताओ, बंदर जो छलांग मार रहा है वो कैसे मार रहा है? ऐसे 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 या ऐसे? बताओ कैसे मार रहा है। देखो पहले वो 3 1 2 3 आगे जा रहा है, फिर 1 2 पीछे जा रहा है, तो 3 - 2 है ना, 3 - 2। तो क्या आ गया आपका आंसर? ये आ गया। क्लियर आ गया? अब अगला क्वेश्चन है, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है। भाई वापस हो जाएगा ही, तो इस कार्य के लिए अब वो बंदर क्या कर रहा है? 4 बार छलांग ऊपर मार रहा है, 2 बार पीछे मार रहा है। 4 बार आगे 2 बार पीछे। तो अब बताओ कितनी छलांग में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो बनाओ दोबारा से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार दोबारा से बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब वो 4 छलांग ऊपर मारता है और फिर 2 छलांग पीछे मारता है। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ से क्या 1 2 3 4 ऊपर चला गया, फिर 2 पीछे चला गया 1 2। ठीक है, सुन रहे हो? फिर उसके बाद 4 छलांग ऊपर मारेगा 1 2 3 4, फिर 2 पीछे 1 2 4 बार चला गया, फिर उसके 1 2 3 4, तो 5 बार में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 5 बार में सबसे ऊपर पहुंच गया। ये तो सबसे आसान था, क्योंकि इस बार 4 बार छलांग मार रहा है ना और 2 बार पीछे जा रहा है, तो 5 बार में पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा? तो 9 सीढ़ी बनाओ। सर गुड आफ्टरनून। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब वो 9 पर है। ठीक है, तो कौन सी सीढ़ी पर आएगा? 1 2 3 4 5, तो 4थी सीढ़ी पर आ जाएगा वो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 4th। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।